तुमने स्किन केयर कर लिया, तुमने बॉडी फैट कम कर लिया, तुमने जॉलाइन के ऊपर काम कर लिया, तुमने स्किन ग्लो करवा ली, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते या फिर इग्नोर कर देते हैं या फिर दे पिक समवन एल्स ओवर यू। वेल व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहली चीज, डोंट बी अ रोबोट। हर चीज एनालाइज करना बंद कर दो, हर चीज एक परफेक्ट वर्ड की तरह बोलना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम इंसान नहीं रह जाओगे, एक रोबोट बन जाओगे, जहां तुम ह्यूमंस की तरह बात नहीं करते लेकिन एक रोबोट की तरह करते हो, जहां तुम हर एक चीज को एनालाइज करके सोचते हो एंड उसके बाद बोलते हो। एंड तुम इस वजह से लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते हो, जो तुम रियल हो वो तुम बन के नहीं रह पाते हो। एंड बिलीव मी, लोगों को कहीं ना कहीं अजीब लगता है कि तुम इस तरह के क्यों हो, क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे से मिला था जो कि सेम इसी तरह की हरकत कर रहा था एंड लोग उसे पसंद नहीं करते, अपने थॉट्स के अंदर ही घुले हुए रहना। ओवरऑल वो लोग ठीक से माइंडफुल भी नहीं रह पाते एंड वो ठीक से जहां वो बैठे होते हैं वहां ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पाते एंड लोगों को वो बंदा ऑकवर्ड लगता है एंड लोग डाउट करते हैं कि इस बंदे के साथ क्या दिक्कत है, इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। सो डोंट बी अ रोबोट, हर एक चीज को एनालाइज करना बंद कर दो। एकदम परफेक्ट चीज ही मैं कहूंगा तो बी अ ह्यूमन, तुम एक इंसान हो, इंसान की तरह बात करो, तुम एक रोबोट नहीं हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, लर्न अ स्किल। तुम्हारे पास एक स्किल होना चाहिए जिसके अंदर तुम पैसा बनाओ या फिर तुम अच्छे हो, द स्किल दैट यू आर गुड एट, तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए। अगर तुम्हारे कोई स्किल नहीं है तो बिलीव मी, तुम्हारी लाइफ के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तुम्हारी सोशल लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं होगा तो। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मास्टर एनी स्किल। बस उसके ऊपर लगे पड़े रहो, क्योंकि वो चीज बहुत मैटर करती है। जब तुमसे नए लोग मिलते हैं तो वो देखते हैं कि यार इस बंदे के पास ये स्किल है, इसको ये काम आता है, ये इस काम के अंदर अच्छा है एंड ये कहीं से भी पैसा बना सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो तुम्हें कोई जंगल के अंदर ही क्यों ना छोड़ दिया, तो वहां से भी पैसा बना सकते हो, तुम वहां से भी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ओवरऑल एक स्किल लर्न करना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है तुम्हारी ओवरऑल लाइफ के लिए, क्योंकि अगर तुम कोई भी स्किल लर्न कर लेते हो तो बिलीव मी, लोग तुम्हारे पास आगे से आके वो काम पूछना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें नाइस गाय भी नहीं बन के रहना है, जहां तुम्हारे वो काम कराते हैं एंड निकल जाते हैं एंड तुम वैसे के वैसे रह जाते हो। बी ए गुड गाय एंड लोगों की हेल्प करो उतनी जितनी करनी चाहिए। लाइक एकदम नाइस गाय मत बन जाओ जहां तुम्हारा उल्टा हो जाता है, तुम्हारे साथ धोखा हो जाता है। सो लर्न अ स्किल एंड मास्टर इट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर्विंग। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां तुम वो चीज टेबल के ऊपर सर्व कर पाओ, कोई वैल्यू होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक बाइक हो सकती है, तुम्हारे पास एक कार हो सकती है, तुम अच्छे मजाकिया हो, तुम ओवरऑल एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, तुम अच्छा खासा डांस कर लेते हो। ओवरऑल तुम्हारे पास कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए ऐसी जहां तुम उसको टेबल पर सर्व कर पाओ, क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है। लोग उनके साथ रहना चाहते हैं, ग्रुप उनके साथ रहना चाहता है जहां तुम कुछ ना कुछ सर्व करो। फॉर एग्जाम्पल, 4 लोग एक ग्रुप के अंदर, एक के पास कार है, एक अच्छा मजाक करता है, एक अच्छा गिटार बजाता है एंड चौथे तुम हो, लेकिन तुम कुछ नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे एंड इवन तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी सर्व करने के लिए, तो ओवरऑल तुम सिर्फ बैठे के बैठे ही रह जाओगे एंड तुम्हारे साथ लोग कनेक्शन बनाना नहीं चाहेंगे, बिल्ड करना नहीं चाहेंगे। तो ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई चीज होनी चाहिए जहां तुम वो चीज सर्व कर पाओ, जहां तुम्हारे साथ लोग जाने के लिए क्रेव करे कि यार इस बंदे को लेकर चलेंगे, इसके पास ये, इसको ड्राइविंग आती है, अगर हम ट्रिप पर जाएंगे तो ये कार ड्राइव करके ले जा सकता है, अगर हम इस बंदे को लेकर नहीं जाएंगे तो हमें मजा नहीं आएगा, बहुत मजाक करता है। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए जहां तुम वो चीज टेबल के ऊपर सर्व करो। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, जिस भी चीज के अंदर तुम अच्छे हो वो चीज तुम टेबल पर सर्व करने चाहिए हो, क्योंकि तभी तुम्हारी वैल्यू बनी रहती है एंड इवन तुम्हारे लिए क्रेव करते हैं लोग कि यार इस बंदे को लेकर चलेंगे, इस बंदे के साथ मजा आता है, पता नहीं क्यों लेकिन मजा आता है। सो दैट्स व्हाई तुम्हारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए जहां तुम टेबल के ऊपर वो चीज सर्व कर पाओ। फोर्थ, बी जेन्युइन एंड बी रियल। अगर तुम फ्लेक्स करते हो, फालतू की बुलशिट इररिलेवेंट बातें करते हो, सिर्फ घटिया बातें करते हो एंड सिर्फ अपने आप को दिखाते हो कि मैं ऐसा इंसान हूं, तो लोग तुमसे नफरत करेंगे। बिलीव मी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा एंड इवन तुम्हें लगेगा कि यार मैं इतना पैसा खर्च कर चुका हूं, मैं किराए पर आईफोन लेके आया हूं, बाइक लेकर आया हूं, फिर भी लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ऐसा हो क्यों रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि तुम फेक इंसान हो। लोग जानते हैं, बिलीव मी, लोग जानते हैं, उन्हें पता होता है, मेरी बात मानो चाहे मत मानो, लोगों को पता लग जाता है कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। वो तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं करते हैं, उन्हें सब पता होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो एंड तुम्हें लगता है कि तुम महान लग रहे हो, लेकिन तुम ओवरऑल एक घटिया इंसान लगता है जो कि झूठ बोलता है, फेक बनता है एंड रियल नहीं रहता है। एंड वहीं अगर तुम एक रियल इंसान रहते हो, जेन्युइन रहते हो, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, जहां उन्हें लगेगा कि यार ये बंदा कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है जो कि तुम्हें चेक करना चाहता है एंड उन्हें सब पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन जब उन्हें चेक करना है तो वो तुमसे जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, लेकिन तुम्हें उनका रियल जेन्युइन जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका जवाब देना है। एंड अगर तुमने ये चीज कर दी तो वो लोग तुम्हारी कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बना लेंगे जहां उन्हें लगेगा यार ये बंदा रियल है, जेन्युइन है। जब भी मैं इससे बात करता हूँ, ये झूठ नहीं बोलता, ये फेक बातें नहीं करता है, ये फ्लेक्स नहीं करता है एंड इस वजह से तुम कहीं ना कहीं लोगों से रियल कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे, लोग तुमसे रिलेट कर पाएंगे एंड इवन तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलते हो, फालतू का फ्लेक्स नहीं करते हो, इररिलेवेंट चीजें नहीं करते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ फिट बॉडी। अगर तुम्हारे पास फिट बॉडी है, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, तो लोग तुमसे पूछेंगे कि हम ऐसी फिजिक कैसे अचीव कर सकते हैं, हम इस तरह के कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तुम अपनी हेल्थ के बारे में कुछ बोलो या फिर मत बोलो। लेकिन अगर तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते होंगे, तुम्हारे पास अच्छे खासे मसल्स होंगे, तुम्हारी बॉडी फिट होगी एंड इवन तुम हेल्दी होंगे,
तो लोग वो चीज नोटिस कर लेंगे, वो चीज अलग ही दिख जाएगी। एंड इवन एक हेल्दी बॉडी के साथ तुम्हारी मेंटल हेल्थ फिक्स रहती है, ओवरऑल तुम अलग ही दिख जाते हो कि यार ये बंदा अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है। एंड अगर तुम कोई भी गेम्स खेलते हो, कोई भी चीज करते हो, तो तुम उस चीज के अंदर ज्यादा बेटर तरह से परफॉर्म कर पाओगे एंड लोग कहीं ना कहीं तुमसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करती है। अगर तुम्हारी वो खराब होगी तो तुम ठीक से बात नहीं कर पाओगे, तुम ठीक से लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। एंड इसीलिए एक फिट बॉडी से मेरा मतलब यही है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ सही होनी चाहिए एंड तुम ढंग के रियल कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि तुम सब चीज कर रहे हो। लेकिन अगर तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया तो फिर तुमने क्या ही किया, Cause it's all about your mentality and it's all about your action. So yeah, that's it for the video. इतना ही था इस वीडियो के लिए। I hope this video helped. एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ वजह से सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इम्प्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। I will be seeing you in the next video. तब तक के लिए stay hard. Peace out.